हेलो दोस्तों, आज बेसिक पार्ट 2 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैथ बेसिक पार्ट 2 का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम बता चुके थे कि संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। संख्या को 3 भागों में बांटा गया था। एक वास्तविक संख्या, आज रिवाइज करवा देते हैं। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, और एक सम्मिश्र संख्या। इस तरह 3 भागों में बांटा गया था और इन संख्याओं के बारे में बताए थे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्या क्या होता है और सम्मिश्र संख्या क्या होता है। और वास्तविक संख्या के प्रकार भी बताए थे कि वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। ये बताए थे कल। परिमेय अपरिमेय क्या होता है इसके बारे में भी बताए थे। परिमेय अपरिमेय को कैसे पहचानेंगे ये भी बताए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है, इसको परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, इन सभी के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या, चलिए देखिए परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। एक पूर्णांक संख्या, सेकेंड भिन्न संख्या और थर्ड दशमलव संख्या। इन सभी के बारे में आप लोग जरूर जानते होंगे। तो आज इसको विस्तार से पढ़ेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, भिन्न संख्या क्या होती है और दशमलव क्या होता है। तो देखिए पूर्णांक संख्या ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य के समूह को, तीनों के समूह को, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य के समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0 से इधर, जैसे -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, जितना माइनस में अंक होता है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह डॉट डॉट इंफिनिटी तक। और भिन्न में वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में हो। भिन्न जो p/q के रूप में हो, उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। जैसे 5/7, 7/9, 3/2, ये सब भिन्न भी 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आगे चल के बताएंगे। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। शुरू से बेसिक जानने के लिए इस वीडियो को देखना न भूलें और लगातार वीडियो को देखते रहें, जिससे आप लोगों का मैथ पूरा बेसिक से कंप्लीट होगा। बेसिक से बताएंगे अभी पूर्णांक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, भिन्न संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, उन सब के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। दशमलव सब पूरा डिटेल बताएंगे। दशमलव जो दशमलव के रूप में रहता है, जो किसी भिन्न को ही दशमलव में चेंज कर दिया क्या होता है, जिसमें दशमलव ये होता है, ये सब दशमलव संख्या होती है। तो हम लोग इन सब के बारे में नहीं, हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। पहले डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद भिन्न संख्या के बारे में, फिर दशमलव के बारे में। तो सबके बारे में एक बार दशमलव का डेफिनेशन पूरा बढ़िया से बताएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम पूर्णांक संख्या क्या होती है और पूर्णांक संख्या को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो पूरा डिटेल से आगे जानते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। तो चलिए जानते हैं पूर्णांक संख्या को दो आधार पर बांटा गया है। एक पहला चिन्ह के आधार पर और दूसरा उनके गुण के आधार पर, संख्याओं के गुण के आधार पर। तो चिन्ह के आधार पर देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है। तो चिन्ह के आधार पर पूर्णांक संख्या को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्णांक संख्या को चिन्ह के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक ऋणात्मक संख्या, दूसरा शून्य और तीसरा धनात्मक संख्या। इन तीनों के बारे में आप लोग
को पूरा विस्तार से बताते हैं। देखिए ये सामने दिख रहा है कि ये ऋणात्मक संख्या है, जितना माइनस वाला है वो ऋणात्मक संख्या है। जिसे एक ऋण का बोध हो, एक कर्ज का बोध हो, उन सभी संख्याओं को हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिससे हमें एक कर्ज या ऋण का बोध हो, उसे हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4 डट इंफिनिटी। माइनस का मतलब होता है किसी के ऊपर, मतलब कि कर्ज है, मेरे ऊपर कर्ज है। मान लीजिए कि माइनस है तो कर्ज है, माइनस में हम है। अब सुनिए, एक उदासीन है, न कर्ज और न धन। उदासीन होता है, न ये ऋणात्मक होता है न धनात्मक होता है। अब देखते हैं धनात्मक संख्या क्या होती है। तो धनात्मक संख्या मतलब धन मतलब पॉजिटिव में हम लोग है, मतलब कि हमारे पास धन है, प्लस में 1 2 3 4 5। इसका मतलब होता है कि हम लोग पूरे इंफिनिटी इस तरह माइनस में और फिर उदासीन और फिर पॉजिटिव में 3 भागों में चिन्ह के आधार पर बांटा गया है। इन सबको धनात्मक संख्या को ही हम लोग प्राकृत संख्या भी कहते हैं। धनात्मक संख्या को ही प्राकृत संख्या के नाम से भी जानते हैं। और यही उदासीन जो 0 है और प्राकृत संख्या दोनों को अगर मिला दिया जाए, 0 1 2 3 4 और जो समूह बनता है 0 और प्राकृत संख्या को मिलाने से जो समूह बनता है, उस समूह को हम लोग पूर्ण संख्या के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। जितना धन संख्या है, धनात्मक संख्या है, उन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। और प्राकृत संख्या में जब 0 को मिला देते हैं, 0 को, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं गुण के आधार पर। गुण के आधार पर पूर्णांक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो गुण के आधार पर पूर्णांक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। गुण के आधार पर पूर्णांक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, एक सम और दूसरा विषम। सम और विषम। सम संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 2 तो 2 से विभाजित हो जाएगी पूर्णतः, 8 10 12 इस तरह जो भी है 2 से विभाजित होने वाली जितनी संख्या होती है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। 9 11 13 ये सभी संख्याएं विषम संख्या के अंतर्गत रखी जाती है। मतलब देखिए सम संख्या को कैसे पहचानेंगे। तो सम संख्या को पहचानने के लिए उसके अंत में, किसी भी संख्या के अगर अंत में 0 2 4 6 8 रहता है तो वो सभी संख्याएं सम संख्या के अंतर्गत रखी जाती है। वो सभी संख्या, जैसे कि मान लिया जाए सबसे थोड़ा बड़ा संख्या दिया गया है 2 4 7 8, तो मान लिया जाए कि 24,789। तो इसके अंत में हम लोग देखेंगे कि क्या है। इसके अंत में 9 है। अगर 9 के जगह पर इन सभी संख्याओं में से कोई संख्या हो, कोई अंक हो, तो वो सम संख्या के अंतर्गत आएगी। लेकिन 9 है तो देखिए यहाँ पर 9 इसमें कहीं नहीं है तो ये सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। इस तरह पहचानने का नियम होता है। देखिए विषम संख्या के अंत में अगर देखा जाए तो विषम संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 इत्यादि ही देखने को मिलता है। ये सब अगर किसी संख्या के अंत में है तो उन सभी संख्याओं को विषम संख्या के अंतर्गत रखेंगे। तो आप लोगों को पूरा सम संख्या और विषम संख्या के बारे में समझ में आ गया होगा। धनात्मक ऋणात्मक शून्य के बारे में समझ में आ गया होगा। आशा है कि पूर्णांक संख्या के बारे में पूरा विस्तार से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद हम जानेंगे प्राकृत संख्या। ये जो प्राकृत संख्या है उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होती है, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए बने रहें हमारे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज का बेसिक पार्ट 2 का वीडियो बस इतना ही।